बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 ए आज हम स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.10 कंप्लीट की, 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स किए। अब तक के जितने लेक्चर हो चुके हैं तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन हाफ ओपन हो जाएगी। अगेन आप मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, वहाँ जाकर जो लेक्चर आप लेना चाहिए ले सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट लेक्चर सुने, आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। अगर समझ आ जाए तो आपने सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक बआसानी पहुंचे और आप वो लेक्चर ले सकें। ठीक है जी। अब देखें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें MCQs में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपने एक को टिक करना होता है। वैसे इसके आंसर बुक के पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन करवा देता हूँ। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वो तमाम नंबर जिन्हें हम P/Q में एक्सप्रेस कर सकें, लिख सकें, उन्हें कहते हैं हम रैशनल नंबर। ठीक है जी। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिनोट बाई Q, और इरेशनल को Q डैश से हम ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी। आप पार्ट 3 देखें, 1/3 18 इंटू -6। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 3 1 द 3, 3 6 द 18, प्लस माइनस माइनस 6 6 द 16, 36। ठीक है जी। तो हमारे पास -36 पार्ट A। 4 देखें जी, +17 -17, प्लस माइनस कैंसिल, 0/20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब देखिए जी, हमारे पास -5/6 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 3/7 तो हमारे पास आ चुका, -5/6 यहाँ पर आएगा, तो इसका आंसर है जी D। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। ठीक है जी। नंबर 7 देखें जी, हु इंट्रोड्यूस्ड बोडमास एचलेस रेजलफेल्ड ए। ठीक है जी। इन बोडमास रूल ऑफ स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, जहाँ भी ऑफ हो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। द सेट इज़ रिटन इन द ब्रैकेट, किस ब्रैकेट में हम सेट को राइट करते हैं, B है, कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है जी। टू राइट एन एम्प्टी सेट वो यूज़ द सिंबल, हम एम्प्टी सेट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है जी। 11 देखें जी, इफ़ सेट्स A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर A और B डिसजॉइंट सेट हों, मतलब डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट एक सेम ना हो। ठीक है जी। डिफरेंट एलिमेंट्स वाले सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जी, A हमारे पास 1 है, B हमारे पास 2 है, ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है जी। अब देखें, अगर हो देन तब हमारे पास A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू 5, तो इसका हमारे पास है D। नेक्स्ट देखें जी, इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2, B इज़ इक्वल टू 4 5, देन तो हमारे पास अगर A और B सेट हों तो ये दोनों सेट में ताल्लुक़ क्या है जी, इक्विवेलेंट, यानी कि इन दोनों सेट्स की एलिमेंट की जो तादाद है वो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट है, A इक्विवेलेंट B। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन द वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, द रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, इन तमाम नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर शो करना है जी। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन को सबसे पहले असेंडिंग आर्डर में राइट कर लेना है। ठीक है जी। आप राइट करेंगे 90 100 120 140 230 250। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप बआसानी देख पाएंगे कि आपने कहाँ से मतलब किस नंबर से किस नंबर तक जाना है। आपने अब जाना है 90 से 250 तक, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने डिस्टेंस पर पॉइंट लेना है। तो आप यहाँ बआसानी
बता सकते हैं कि यहाँ पर हम 100 के डिस्टेंस पर भी पॉइंट ले सकते हैं और 50 के डिस्टेंस पर भी पॉइंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे बुक के मुताबिक 100 के डिस्टेंस पर, ठीक है जी। अब ये देखिए जी हमारे पास ये 100 है, 200, 300, 400, 500 एंड 600। आप बेहतर है कि आप यहाँ पर ज़ीरो ले लें, फिर 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ज़ीरो नहीं लिया, आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। अब ये देखें हमारे पास जो पॉइंट है वो 90 भी है, 100 भी है, 120 भी है, 140 भी है, 230 भी है। इट मीन हमने इन पॉइंट्स को मज़ीद जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखें जी मैंने मज़ीद इन पॉइंट्स को 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास बाकी जो नंबर्स हैं जैसे कि 20, 40, 30 और 50 ये कवर हो जाए। अब सबसे पहले हम शो करेंगे 90। अब 100 है, 100 से पहले पॉइंट ये 90 है, ठीक है जी, ये 90 और ये हमारे पास क्या है जी 100। ये पॉइंट है हमारे पास 100, आप इसको ऐसे भी सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट 120, 100, 110, 120, तो ये हमारे पास पॉइंट है जी 120। नेक्स्ट है 140, 120, 130, 140, तो ये पॉइंट हमारे पास है जी 140, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी 230, 200 ये है, 210, 220, 230, तो 230 हमारे पास पॉइंट ये है जी, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। एंड 250, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 250 हमारे पास ये है जी। इन तमाम नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया, ठीक है जी। देखिए जी इस क्वेश्चन में आपको एक और बात सीखने को मिली कि आपने जो है ना 300 तक जाना है, 400, 500, 600 आप राइट ना करें, ठीक है जी। आप 0, 100, 200, 300 ताकि स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाए और आप ये इजीली राइट कर सकें, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आपने जो है ना स्पेस ज़्यादा लेनी है। पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में हमारे पास जो नंबर हैं आपने सबसे पहले इनको जो है असेंडिंग आर्डर में राइट कर लेना है, ठीक है जी। राइट कर लेंगे क्योंकि देखें सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास -55.5 है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे 53.5 है, फिर हमारे पास 50 है, देन 55 है, देन 57 है, ठीक है जी। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस नंबर से किस नंबर तक जाना है। अब यहाँ पर देखिए हमने 55.5 से 57.6 तक जाना है, यानी कि -55.5 से +57.6 तक जाना है। अब आपने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी शो करने हैं और नेगेटिव भी शो करने हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने यहाँ पर कितने का डिस्टेंस लेना है। इस क्वेश्चन में आपने 0 से -60, 0 से +60 तक जाना है। अगर आप 1 का डिस्टेंस लें तो आपको ये बहुत लंबी जो है लाइन लगानी पड़ेगी। तो आप जो है ना देखिए हमारे पास 50 +50 से लेस और -50 से लेस कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए आपने 0 से डायरेक्ट 50 तक जाना है +50 और 0 से डायरेक्ट -50, उसके बाद 50 से 60 और 50 से अगेन प्लस वाली 60 तक आपने पॉइंट्स को खोल देना है ताकि हम इस नंबर को इन तमाम नंबर्स को कवर कर सकें। यानी कि अब आपने देखें जी -55 है ना, -55.5, तो आपने -56 से स्टार्ट करनी है। -56 मैं राइट करके आता हूँ नंबर। देखें जी इस तरीके से आपने जो है नंबर्स को लाइन पर शो कर देना है। 0 से +50, 0 से -50, डायरेक्ट आपने 50 तक चले जाना है। उसके बाद क्योंकि आपने नंबर जो है वो 50 से 60 के दरमियान पॉजिटिव और 50 से 60 के दरमियान नंबर नेगेटिव शो करनी है, तो इसलिए आपने इन नंबर को यहाँ पर 50 और 60 के दरमियान 1 की स्पेस लेनी है। तो आइए हम शो करते हैं। अब इन तमाम नंबर्स को हम मज़ीद 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखें जैसा कि हमारे पास 55.5 है, तो इन 5 को कवर करने के लिए और यहाँ पर 0.6 को कवर करने के लिए हम मज़ीद इनको
10 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। यानी पहला जो नंबर है वो देखें जी -55.5। अब -55.5 मतलब यहाँ पर, ठीक है जी, यानी कि 0.5 है तो ये यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर वाक़ है, ठीक है जी, -55.5, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर -53.5। अब इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर पॉइंट मतलब 5 तक जाएं, इसके बजाय इसको आप हाफ करके 0.5 यहाँ शो कर सकते हैं। अब 53 देखें जी, ये हमारा पास 53 है और ये 54 है और 0.5 यहाँ पर मौजूद है, तो ये नंबर कहाँ जी, -53.5, ये नंबर यहाँ पर मौजूद है और ये नंबर इस जगह पर। अब 50.5, अब 50 हमारे पास कहाँ पर जी, 50 हमारे पास ये है, 0.5 मतलब यहाँ पर वाक़ है, तो आप 50.5 इसे शो कर देंगे। अब 55.5, 55 आपके पास ये है जी, 0.5 आप यहाँ पर राइट कर दें, इसे सर्कल कर दें, तो यहाँ पर ये पॉइंट है जी 55.5, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी 57.6, 57 ये है जी 0.6। अब देखें 57 और 58 के दरमियान ये है हाफ, ठीक है जी, मतलब 5, 57.5 ये है तो 57.6 इसके आगे यहाँ पर होगा, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे शो कर दें 57.6। 57 और 58 को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर आप 6 पॉइंट तक जाकर शो कर दें, वो भी ठीक है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पार्ट 3 देखें जी, इसमें आपने सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को असेंडिंग आर्डर में राइट करना है। देखिए जी 1500, 1800, 2000, 2100, 2200, 2500, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, अगर हम 1000 का स्पेस रखें तो आपको 0 से आना पड़ेगा, तो बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, तो इससे बेहतर है आप जो नंबर आपको दिए गए हों, अब ये तमाम नंबर पॉजिटिव हैं, तो आप पॉजिटिव नंबर में वही नंबर लें जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इसको आप हाईलाइट कर दीजिए और नंबर देखेंगे हमने 15 से राइट करने, ठीक है जी, 15 से अप टू 125 तक। तो हम नंबर लाइन पर स्टार्ट करेंगे 15, 16 अप टू 100। देखिए जी, आपने 100 की स्पेस से नंबर लिए 1500 से 2600 तक, ठीक है जी। अब हम इन नंबर को शो करते हैं जी। हमारे पास देखें 15 ये है, 15, ठीक है जी। नेक्स्ट 18, अब 18 देखें हमारे पास ये है। नेक्स्ट 2000 हमारे पास ये है जी। नेक्स्ट 21,000, वो हमारे पास 21,000 ये है जी, सॉरी 2100, ठीक है जी, 1000 नहीं है, 100 है। एंड 2200 हमारे पास ये है जी, 2500 हमारे पास ये है, 2500, ठीक है जी। पार्ट 4 में देखें जी, सबसे पहले ये तमाम नंबर माइनस के हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, आपने जाना -70 से -15 तक। आप यहाँ पर स्पेस लेंगे 10 की। अब यहाँ पर देखें जी, तमाम नंबर्स माइनस में हैं, तो आप यानी कि आप सिर्फ माइनस वाला नंबर ले लें, 0, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70। अब इन तमाम नंबर्स को हम शो करते हैं जी। -70 आपके सामने ये है जी, -70। उसके बाद है -65। अब 60 ये है और 70 ये है, तो 65 इसके दरमियान में होगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर राइट करेंगे -65 एंड 40 देखें जी, 40 आपके सामने ये है जी। उसके बाद 30 ये है जी, ठीक है। उसके बाद देखें जी -25। अब 20 ये है और 25 इनके दरमियान में यहाँ पर होगा, तो -25
5। ठीक है जी, आपने नंबर लाइन ना अच्छी सी करके बनानी है, ये मैं जल्दी में करवा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, एंड -15, अब -10 -20, तो -15 इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर होगा, तो ये होगा -15। ठीक है जी, तो इन तमाम नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया। उम्मीद आपको ये समझ आ गए होंगे। अब पार्ट 5 देखें जी। पार्ट 5 से पार्ट 8 तक हमें सिंगल नंबर दिए जाएंगे और हमने उस नंबर को नंबर लाइन पर शो करना होगा। अब इस टाइप के नंबर में आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपके पास जो रियल पार्ट है वो क्या है। अब यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास 0 है। ठीक है जी, रियल पार्ट मीन जैसे कि हमारे पास 1 एंड 1/2। अब यहाँ पर रियल पार्ट है 1 और डेसिमल पार्ट है 1/2। ठीक है जी, अब ये नंबर बआसानी हम बता सकते हैं कि ये नंबर 1 और 2 के दरमियान में है। ठीक है जी, क्योंकि 1 एंड समथिंग है। ठीक है जी, और यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास 0 है, तो इट मीन ये नंबर जो है 0 और 1 के दरमियान में होगा। जब भी हमारे पास रियल पार्ट 0 हो, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट 1 था, तो वो नंबर 1 से ग्रेटर 2 से लेस है। अब यहाँ पर रियल पार्ट 0 है, तो ये नंबर 0 से ग्रेटर 1 से लेस होगा। अब ये नंबर देखें जी पॉजिटिव है, तो इट मीन आपने यहाँ पर नंबर लाइन बना लेनी है 0 +1 -1। ठीक है जी, अब देखें जी आपने जाना है पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपने 0 से राइट साइड पर जाना है। ठीक है जी, अब वो कैसे, आपने देखना है डिनोमिनेटर 5 है, तो आपने 0 और 1 के दरमियान इन तमाम को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इन्हें आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है जी, आपने इक्वल ना स्केल के साथ आपने इक्वल बनाने हैं, ये इक्वल नहीं बने, तो हमने इनको जो है ना 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखें जी, अब आपने देखना है न्यूमिनेटर 1 है, तो आपने 0 से ट्रैवल स्टार्ट करना है, कहाँ तक, 1 तक। ठीक है जी, ये हमारे पास 0/5, ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5। अब हमने जाना है 1/5 तक, तो 1/5 यहाँ पर है। ठीक है जी, 1/5 हमने ये नंबर लाइन पर शो कर दिया। आपने ये पॉइंट जो है ना इक्वल डिस्टेंस से लेने हैं। ठीक है जी, मैंने अंदाजे से लिए, वो सही नहीं लिए गए। तो नेक्स्ट पार्ट 6 देखें जी, हमारे पास है 9/11। यहाँ देखें हमारे पास ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब यहाँ भी हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 0 है, इसमें भी हमने 0 से 1 की तरफ जाना है। अब ये पॉजिटिव है, तो आप यहाँ नंबर लेने 0 +1 -1। अब हमने जाना है 0 से 1। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में 11 है, तो इट मीन आपने 0 से 1 के दरमियान 11 पार्ट लेने हैं। ले जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपने 9 तक जाना है, 0 से 1 की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आइए पॉइंट 9/11। ठीक है जी, ये हमारे पास 0/11, ये 1/11, 2/11, 3/11 अप टू सो ऑन 9/11, 10/11, 11/11, 1। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास बुक में जो क्वेश्चन है वो है -2/5, और जबकि बुक के एंड में जो आंसर है वो हमें दिया गया है -5/2। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा, ताकि जो आपको एग्ज़ाम में आपके आए आप उसी के तरीके से कर सकें। देखिए जी, सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे, क्योंकि माइनस में नंबर है, तो 0 -1 -2 -3। ठीक है, पहले हम इस नंबर को शो करते हैं जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जी, हमारे पास ये है रियल पार्ट इसका 0 है। प्रॉपर फंक्शन का प्रॉपर होना ज़रूरी है, अगर हो इम्प्रॉपर तो पहले हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अगर होगा ना प्रॉपर तब हम उसको जो है मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे।
तो अब यहाँ पर देखें ये है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस हो, ठीक है जी, लेस हो, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फंक्शन होगा, जैसे कि ये है, और इसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। पहले हम करते हैं ये पार्ट, ठीक है जी, मैं दोनों के लिहाज से आपको समझा दूंगा। पहले हम -2/5 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। अब ये देखिए -2/5 यानी कि इसका जो है रियल पार्ट 0 है, तो इट मीन हमने 0 से -1 के दरमियान में रहना है, ठीक है जी। तो डिनोमिनेटर आप देखिए हमारे पास 5 है, तो आपने 0 और -1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। अब देखिए आपने जाना है -2 तक, अभी 0, ठीक है जी, 0/5 1/5 -2/5 -3/5 -4/5 -5/5। अब -2/5 कहाँ पर, यहाँ पर है जी, ठीक है जी, ये है -2/5। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहाँ इस तरीके से शो करना है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी, इसको -5/2 अगर आ जाए तो आपने इसे मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करना है, 2 to the 4 5 -4 1। अब 2 and 1/2 -2 and 1/2। अब आपने देखे आपके पास ये नंबर है, अब यहाँ पर रियल पार्ट आपके पास -2 है, तो आपने देखें -2 ये समथिंग है, -2 से -3 तक जाना है। अब देखें जी हमने इसके दरमियान में काम करना है, कैसे करेंगे, आपने देखना डिनोमिनेटर 2 है, तो आपने इस पॉइंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 में कर दिया। आपने कहाँ तक जाना जी, 1 तक। देखें जी ये आपके पास क्या है जी, -2 and 1/2। इसे आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, -2.5, ठीक है जी, ये -2 है, ये -2.5 है, ये -3 है। तो -2 and 1/2 ये किसके इक्वल है जी, -5/2 के। तो -5/2 को आप इस तरीके से डिनोट करेंगे। पार्ट 8 देखें जी, -7/13। अब ये भी हमारे पास प्रॉपर फंक्शन है, तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट 0 है, ठीक है जी। अगर इम्प्रॉपर फंक्शन हो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह और आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आपके पास रियल पार्ट 1 2 या समथिंग कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर फंक्शन हो प्रॉपर तब हमारे पास, अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 0 आएगा, ठीक है जी, रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास रियल पार्ट 0 है, तो 0 +1 -1। अब यहाँ पर माइनस है तो आपने 0 से माइनस की तरफ जाना है, ठीक है जी। अब 0 से -1 इस पार्ट को आपने 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको डिनोमिनेटर बताता है कि आपने उस पोर्शन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 13 है, तो आप इसको 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसे 12 कह लें, ठीक है। ये 13 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद आपने जाना है -7 यानी कि 7 पॉइंट तक, 1 2 3 4 5। अब 0 से आपने जाना है -1 की तरफ, तो इसलिए कहाँ तक, न्यूमिनेटर आपको बताएगा कि आपने कितने पॉइंट ट्रैवल करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास ये -7/13 है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना क्या है, देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कंपेयर द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। आपने इन तमाम नंबर को ये दोनों सिंबल में से कोई एक सिंबल यूज़ करते हुए कंपेयर करना है, एंड आल्सो अरेंज देम, और इनको अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर, और बाद में आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में राइट करना है। पार्ट 1 देखें जी। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं जी लेस दैन वाला सिंबल यूज़ करते हुए। आपकी मर्ज़ी है, आप लेस दैन वाला सिंबल यूज़ करें या ग्रेटर दैन वाला। मैं यहाँ पर लेस दैन वाला सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। अब देखें जी ये 32 है, ये 32 33 33, मतलब ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर से बड़े हैं। अब हम इन दोनों में से
हम देख रहे हैं जो सबसे छोटा नंबर है वो हम पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर से बड़े हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करें जी। 32 के बाद ये 6 है, ये भी 6 है। अब ये 7 है और ये 6 है। ठीक है जी, तो हमारे पास छोटा नंबर कौन सा होगा? ये होगा। तो आप ये राइट करेंगे 32 6 681। उसके बाद ये होगा 32 67 81। अब इन दोनों को कंपेयर करें जी। देखें जी 33 6, ये भी 6 है, ये 2, ये भी 2 है, ये 8 है और ये 9 है, तो ये लेस है, ये राइट करेंगे 33 6 2 8 1। उसके बाद लास्ट में ये नंबर आ जाएगा 62 91। ठीक है जी, यानी कि सबसे छोटा नंबर ये है, इससे बड़ा फिर ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये। अब हम इसे लिखते हैं असेंडिंग आर्डर में, और ये असेंडिंग आर्डर में ही लिखा हुआ है, आप ये राइट कर देंगे 63 66 81 एंड 32 67 81 एंड 33 62 81 एंड 33 62 91। ये है असेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग आर्डर में आपने सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब आपने उलट नंबर लिखने हैं इसके। पहले लिखेंगे 33 62 91, फिर लिखेंगे 33 62 81, फिर लिखेंगे 32 67 81, फिर लिखेंगे 32 66 81। ठीक है जी। अब पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में हमारे पास नंबर है माइनस में। तो अब हमने छोटा नंबर लेना है, और जो माइनस में सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे छोटा होता है। अब देखेंगे 55 55 56 56। अब ये नंबर इन दोनों नंबर से छोटे हैं, तो इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। अब 56 56 और ये 5 5 8। अब 8 के बाद ये 0 है, ये नंबर वैसे बड़ा है, माइनस की वजह से छोटा हो गया, तो पहले नंबर ये आएगा -56 58 0। उसके बाद ये नंबर आएगा -56 50 एंड 8। अब इन दोनों नंबर्स का कंपेयर करते हैं, इनमें जो बड़ा नंबर होगा वो पहले आएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव के लिहाज से, और नेगेटिव के लिहाज से जो बड़ा नंबर है वो पहले आएगा। अब यहाँ पर देंगे 55 55 55 के बाद ये 4 है और ये 5 है। ठीक है जी, ये ग्रेटर है और नेगेटिव की वजह से ये लेस हो गया, तो माइनस ये नंबर आएगा -55 54 54 एंड 0। उसके बाद लास्ट में ये नंबर आ जाएगा -55 45 एंड 1। अब इसे हम लिखेंगे असेंडिंग आर्डर में, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है जी, असेंडिंग आर्डर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ऐसे राइट कर देंगे 56 58 0 -56 58 -55 54 एंड 0 -55 45 1। ठीक है जी। अब डिसेंडिंग आर्डर में आपने सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखनी होती है, तो पहले ये आ जाएगा -55 45 1। उसके बाद ये आ जाएगी -55 54 0। उसके बाद ये -56 50 एंड 8। उसके बाद ये -56 58 एंड 0। ठीक है जी। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में देखें जी हमारे पास हैं पॉजिटिव डेसिमल नंबर। ठीक है जी, तो अब ये देखें जी हमारे पास सबसे छोटा नंबर ये है 108, ये 180 111 111। अब इनमें सबसे छोटा नंबर आपके पास क्या है जी? 108 वाला, ये राइट करेंगे 108.01। और इसके बाद देखें जी 111। अब 111 में दो नंबर हैं, अब पॉइंट के बाद नंबर चेक करेंगे, पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 7 है। नेक्स्ट नंबर ये 8 है और ये 0, तो ये नंबर छोटा होगा, तो ये पहले आप ये राइट करेंगे 111.70 1। इसके बाद ये राइट करेंगे 111.78 और लास्ट में 180.01।
8, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। अब आप इसे लिखेंगे असेंडिंग आर्डर में, और ये असेंडिंग आर्डर में ही लिखा हुआ है। आप सिर्फ ये लेस देन वाला साइन हटा देंगे और कॉमा लगाएंगे, राइट करेंगे जी 108.01, 111.70, 111.78, 180.08, ठीक है जी। अब डिसेंडिंग आर्डर में आपने सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना होता है, और ये सबसे बड़ा नंबर ये है जी 180.08, 111.78, 111.70, 108.01, ठीक है जी। पार्ट देखें जी आप 4, पार्ट 4 में हमारे पास है फ्रैक्शन है जी। इन फ्रैक्शन में देखें हमारे पास 2 नंबर नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है। आपने सबसे पहले लिखना है सबसे छोटा नंबर। अब ये नेगेटिव वाले छोटे नंबर हैं, अब आपने इन दोनों का कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आपने डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अब इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका 10 है, तो इसका आप 10 बनाएं डिनोमिनेटर जी। डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -6/10, ठीक है जी। अब ये आपके पास -7/10 है और ये -6/10, तो 10 को आप इग्नोर करें। अब -6 और -7 में देखें जी कौन सा नंबर जो है छोटा है, तो -7 वाला छोटा है। तो आप ये नंबर पहले राइट करेंगे -7/10, और जो ये नंबर है बेसिकली वो है -3/5, ये आप बाद में राइट करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो -6/10 है ये ग्रेटर है -7/10 से, ठीक है जी। ये नंबर छोटा है तो पहले ये आएगा, -3/5 ये बाद में आएगा। अब इन दोनों नंबर का कंपेयर करें जी। अब इन दोनों का कंपेयर करें, इसके लिए आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब ये 10 और 10 को 15 नहीं बना सकते और 15 को हम 10 नहीं बना सकते, तो इसलिए आप लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम इसका आएगा 30, तो आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। कैसे बनाएंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, तो यह आपके पास डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 3 10 30, ये नंबर आपके पास ये आ गया। अब इसे हम 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों नंबर्स को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि आपने ये किया, ठीक है जी। तो 13 to the 26 एंड 15 to the 30। अब 30 को आप करें इग्नोर। अब इन दोनों नंबर से बताएं कौन सा नंबर जो है छोटा है, तो 21 वाला छोटा है। ये बेसिकली हमारे पास ये नंबर है, तो आप पहले ये राइट करेंगे, ये 7/10 एंड 13/15, ठीक है जी। अब आपने इसको लिखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में, असेंडिंग आर्डर एंड डिसेंडिंग आर्डर। अब असेंडिंग आर्डर में देखिए जी हमारे पास ये लिखा हुआ है, आप इसको राइट कर देंगे -7/10, -3/5, 7/10, 13/15, ठीक है जी। और डिसेंडिंग आर्डर सबसे बड़ा नंबर ये आप राइट करेंगे 13/15, 7/10, -3/5, -7/10, ठीक है जी। ये आपने जो है सबसे पहले कंपेयर किया इन नंबर्स का, उसके बाद आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में राइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं जी। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं, हमने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। देखें जी आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। आपने 9 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर जो आंसर होगा 7 ऐड करेंगे, फिर आंसर ओवर 9 आ जाएगा। जैसे कि 9 1 9 प्लस 7 16, 16/9, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट 5 3 15 प्लस 1 16/5। नेक्स्ट 12 2 24, 24 प्लस 5 29/12। अब 7 8 56 प्लस 5 61/7।
अब हमने इन तमाम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में हमने कन्वर्स प्रोसेस करना है। इसमें हमने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब हमने यहाँ पर इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। देखिए जी, हमारे पास इम्प्रॉपर फंक्शन है 27/7। इसमें हम करते हैं डिवाइड, ठीक है जी। 7 की टेबल 27 तक रीड करनी है। 7 3 द 21, 7 4 द 28, 8 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए आपने 3 तक रीड करनी है 7 की टेबल। माइनस करें, 7 - 1 6, 2 - 2 0। अब देखिए जी, डिवाइजर हमारे पास 7 और डिविडेंड हमारे पास 6, इसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसे आप राइट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, पहले 3 आएगा, फिर 6 एंड फिर 7, ठीक है जी। इसे राइट करें 3 एंड 6/7। आपने इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास 48/14 डिवाइड करें जी, 48/14। इसमें आपने 14 की टेबल 48 तक रीड करनी है। 14 1 द 14, 14 2 द 28, 14 3 द 42, ठीक है जी। माइनस करेंगे 8 - 2 6, 4 - 4 0। अब इसे आप कैसे ऐड करेंगे जी, 3 एंड 6/14 इस तरीके से, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जी नेक्स्ट पार्ट 43/13। इसमें आपने 13 की टेबल जो है 43 तक रीड करनी है। 13 3 द 39, माइनस करें 3 - 9 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे। 13 - 9 4, यहाँ पर रिमाइंडर 3, 3 - 3 0। अब इसका आंसर क्या होगा जी, 3 एंड 4/13, 3 एंड 4/13, ठीक है जी। हम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास है जी 68/9 डिवाइड करें 68 9। अब 9 की टेबल आपने 68 तक रीड करनी है। 9 7 द 63, 9 8 द 72, इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो आपने 7 तक ही रीड करनी है। 8 - 3 5, ठीक है जी। 6 - 6 0। अब इसका आंसर क्या होगा जी, 7 एंड 5/9, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने रैशनल नंबर को सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि जब भी रैशनल नंबर हो तो हम उसमें डिनोमिनेटर के एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करते हैं। अब 13 और 13, इसका एलसीएम 13 आएगा। 13 डिवाइड 13, आंसर 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 1 द 5, साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। एलसीएम डिवाइड सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, 13 डिवाइड 13, आंसर 1 मल्टीप्लाई 4 4, ठीक है जी। तो 5 + 4 9/13, ये इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें जी, हमारे पास इन दोनों का 8 एंड 16 कैल्शियम हमारे पास 16 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो 16 डिवाइड 8, आंसर आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 13 26, माइनस 16 डिवाइड 16, आंसर 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 9 से, 9 बनता 9, 26 - 9, 1 कैरी लें जी, 16 हो जाएगा। 16 - 9 7, अब यहाँ पर रिमाइंडर 1, ये 1 आ जाएगा, यानी कि 26 - 9 17, 17/16, 17/16 इसका आंसर है। पार्ट 3 देखें जी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमने एलसीएम नहीं लेना बल्कि कटिंग करनी है। अब देखें जी, कटिंग हो रही तो कर देंगे। 7 1 द 7, 7 3 द 21, अब 3 1 द 3, 3 1 द 3, ठीक है जी। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
1 मल्टीप्लाई 1 1, डिनोमिनेटर में 11 मल्टीप्लाई 1 11, यानी कि 1/11 इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें जी। अब ये डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ आपने कटिंग नहीं करनी, पहले आप इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। -8/11 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सेकंड फ्रैक्शन को आपने रेसिप्रोकल लेना है, तो -2/121 को आप लिखेंगे 121/2। याद रहे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है जी, साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज होता है जब हम एडिशन के लिहाज से रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर अब देखें जी, अगर कटिंग हो रही है तो करेंगे। कटिंग हो रही है जी, 11 1 11 11 11 121, ठीक है जी। अब 2 1 2 2 4 8, ठीक है। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। 4 11 44, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। अगर इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे, कोई लेक्चर आपको तलाश ना करना पड़े। अस्सलामु अलैकुम।